लकी की कहानी एपिसोड 156 से लेकर 160 तक। लकी इंतजार कर रहा था कि कब अरमान राठौर कहीं पर जाए और वो उसका पीछा करके ये पता करें कि विक्रम राठौर कहाँ पर होगा। लेकिन 2 दिन तक अरमान राठौर इस होटल के अंदर रहता है और उसके बाद वो उसे होटल से बाहर निकल जाता है। लकी अब बहुत ही कम समय बचा है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हमें इसका पीछा करना चाहिए। हम इसको पकड़ लेते हैं और इसको मार मार कर पूछेंगे कि विक्रम राठौर कहाँ पर है, फिर इसे बताना ही होगा कि विक्रम राठौर कहाँ पर है। राघव कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि राठौर परिवार में जो भी नियम है वो इसी ने बनाए हैं और ऐसे में ये अपने नियम नहीं तोड़ेगा, हमें बस इसका पीछा ही करना है और ये पता करने की कोशिश करनी है कि ये कहाँ पर जा रहा है। लकी कहता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। वो सभी अरमान राठौर से दूरी बनाकर चल रहे थे ताकि उसे पता ना चले कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लगभग 1 दिन अरमान का पीछा करने के बाद भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा था और अब उनकी हिम्मत टूटने लगी थी और फिर अरमान एक जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है और लकी अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करता है और काफ़ी दूर जाने के बाद लकी एक गुफा के सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसके अंदर अरमान राठौर चला गया था। वो इसके अंदर गया है तो हमें इसके अंदर ही पता चलेगा कि इसके अंदर विक्रम राठौर है या नहीं, आओ देखते हैं। लकी कहता है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। इतनी लंबी समय के बाद लकी को एक मौका मिला था कि वो ये पता कर सके कि विक्रम राठौर कहाँ पर हो सकता है। और जैसे जैसे लकी अंदर जा रहा था उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी क्योंकि बाहर से वो एक गुफा ही लग रही थी लेकिन अंदर से वो किसी बड़े होटल से काम नहीं था। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमरे बने हुए थे और वहाँ पर हर एक चीज़ थी जो किसी इंसान के लिए काम की होगी। लकी गुफा के अंदर लगी हुई मशीनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो मशीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। यही हाल लकी के दोस्तों का भी था, वो भी हैरानी से उन मशीनों को ही देख रहे थे और जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे उनके लिए खतरा और भी ज़्यादा होता जा रहा था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उसे गुफा के अंदर क्या मौजूद हो सकता है। और फिर हर तरफ लाल लाइट जलनी शुरू हो जाती है और एक आवाज़ पूरे गुफा के अंदर फैल जाती है, लकी वो देखो कैमरा लगता है। उनको पता चल गया है कि हम यहाँ पर है, इसीलिए ये सब हो रहा है। विक्की कहता है जब वो इधर उधर देख रहे थे तब भी उनकी तरफ कुछ लोग आने लगते हैं। जब लकी उनको ठीक से देखता है तब उसे पता चलता है कि वो सारे क्लोन है, लेकिन वो इतनी मजबूत नज़र नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से लकी अपनी तलवार से हर किसी को बड़ी ही आसानी से 2 टुकड़ों में काट देता है क्योंकि उनको ख़त्म करने का यही तरीका था। फिर वो सभी अंदर की तरफ जाने लगते हैं। बीच बीच में कुछ क्लोन उनके रास्ते में आ रहे थे लेकिन लकी बड़ी ही आसानी से उन सभी को हरा रहा था और उसके बाद लकी की नज़र उसे चीज़ पर पड़ती है जिसके लिए वो वहाँ पर आया था। वहाँ पर एक बड़ा कंटेनर था जिसके अंदर एक क्लोन पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहा था। अब वो इंजेक्शन भी खाली हो गए थे जो उसके ऊपर लगे हुए थे। लकी और उसके दोस्त उसके पास जाते हैं और जैसे ही वो उसे छूने वाले होते हैं इतने में उनको एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, अगर तुमने इसे बंद करने की या तोड़ने की कोशिश की तो ये फट जाएगा। जब वो चारों उसे तरफ देखते हैं जहाँ से वो आवाज़ आई थी तब उनकी नज़र एक क्लोन पर पड़ती है जो देखने में विक्रम राठौर के जैसा नज़र आ रहा था और उसके पास में अरमान राठौर भी खड़ा हुआ था। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, हमें तुम्हारा क्लोन मिल गया है और तुम भी अब तुम नहीं बच सकते हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लकी कहता है अगर तुमने उसे क्लोन को कुछ भी किया तब यहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका होगा जिसे इस देवग्रह का नक्शा ही बदल जाएगा क्योंकि ये क्लोन पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ऐसे में इसके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि उसे ऐसे ही बीच में नहीं रोका जा सकता है। तो अब तुम इसे खत्म करने का तो भूल ही जाओ। विक्रम राठौर कहता है हम यहाँ तक आए हैं तो इसको खत्म करके भी जाएंगे, लेकिन इसको खत्म करने से पहले मैं तुझे खत्म करूंगा। लकी कहता है और विक्रम राठौर की तरफ जाने लगता है लेकिन अरमान बीच में आ जाता है और लकी की तरफ देखने लगता है। मेरे भाई तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। अरमान कहता है ठीक है, तो पहले तुम ही मारो। लकी कहता है और अपनी तलवार से अरमान पर हमला करना शुरू कर देता है लेकिन अरमान कमज़ोर नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और उसके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो उसकी रक्षा कर सकते थे जिसकी वजह से अरमान बड़ी आसानी से लकी की हमले से बच जाता है और लकी पर अपना हमला कर देता है। लकी भी किसी से कम नहीं था इसलिए वो भी अरमान की हमले से बच जाता है। ऐसा कई बार होता रहता है और फिर लकी अरमान को घायल करने में कामयाब हो जाता है लेकिन फिर अरमान लगातार लकी पर हमला करने लगता है और लकी कुछ कदम पीछे जाता है और अपने हाथ को एक तलवार में बदल देता है। इसके बाद वो अरमान की हमले को बीच में रोक लेता है। ये देखकर अरमान बहुत ही ज़्यादा हैरान नज़र आ रहा था कि लकी ने उसके हमले को अपने हाथ से रोक दिया है। अरमान कुछ सोच पता उससे पहले ही लकी अपनी तलवार उसके पेट में मार देता है और लकी की तलवार उसके पेट के आर पार हो जाती है। इसके बाद अरमान के हाथों से उसकी तलवार नीचे गिर जाती है
और वो लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती है। रुक जाओ, मेरे भाई को मत मारो, तुम चाहो तो इस क्लोन को खत्म कर सकते हो, विक्रम राठौर कहता है। बताओ हमें कि इस कलम को कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर तुमने कुछ भी झूठ बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, लकी कहता है। इस क्लोन को खत्म नहीं किया जा सकता है, और अगर जल्दी ही इसके अंदर मुझे नहीं डाला गया तब ये अपने आप फट जाएगा, क्योंकि कोई भी इसके अंदर की ऊर्जा को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, जिसके कारण कुछ भी हो सकता है। फिर मुझे मत बोलना कि मैं तुम्हें बताया नहीं, इसलिए वो मशीन मुझे इस्तेमाल करने दो ताकि मैं इस क्लोन के अंदर आ सकूं और दुनिया को खत्म होने से रोक सकूं, विक्रम राठौर कहता है। मेरा भाई सच बोल रहा है, उसे क्लोन को खत्म नहीं किया जा सकता है, और अभी केवल तुम्हारे पास 5 मिनट ही बचे हैं। अगर 5 मिनट में एक काम पूरा नहीं हुआ तब जो होगा उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, अरमान कहता है। तो तुम्हारा भाई अगर इसमें गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन बनाकर निकलेगा, इससे अच्छा है कि मैं इसके अंदर चला जाऊं, लकी कहता है। तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो, अगर तुम इसके अंदर गए तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा असली शरीर खत्म हो जाएगा और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी है इस क्लोन के अंदर ही बितानी होगी, अरमान कहता है। ये सब सुनने के बाद लकी थोड़ा हैरान नजर आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या करें। वो अपने दोस्तों को देखता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तीनों उसकी जिम्मेदारी थी और उसे उनकी रक्षा करनी ही थी। ऐसे में वो उनकी जान कैसे दांव पर लगा सकता है। अब तो मैं भी करने वाला हूं, तो तुम मुझे भी उसे क्लोन के अंदर डाल सकते हो, अरमान कहता है। और फिर लकी अपनी तलवार घूमता है और अरमान की गर्दन के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर विक्रम राठौर बहुत ही ज्यादा हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी ऐसा कुछ कर देगा और वो विक्रम राठौर की सबसे खास सदस्य को मार देगा, जो उसके साथ साथ राठौर परिवार में भी बहुत ही सदा खास है। ये क्या किया तुमने मेरे भाई को मार दिया, इसका बदला तुम्हें चुकाना होगा, राठौर परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, विक्रम राठौर कहता है। उनको बताया कौन, मुस्कुराते हुए कहता है, और विक्रम राठौर की तरफ जाने लगता है। अगर तुम्हें मुझे कुछ किया तब तुम इस क्लोन को नहीं रोक पाओगे, यहाँ पर बस मैं ही हूँ जो इस क्लोन को कंट्रोल कर सकता हूँ, विक्रम राठौर कहता है। विक्रम राठौर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही लकी उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है, जिसके कारण विक्रम राठौर पीछे दीवार से टकरा जाता है। तू बहुत ज्यादा बोलता है, थोड़ा काम बोला कर, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इस क्लोन के अंदर तो नहीं आने दूंगा, मैं कोई और दुश्मन नहीं बनना चाहता हूँ, लकी कहता है। और फिर विक्रम राठौर पर अपनी तलवार से वार करता है और लकी के एक ही वार में विक्रम राठौर के सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लकी, ये क्या किया तुमने, अब हम इस क्लोन को कैसे रोकेंगे, हमें नहीं पता है कि इसको कैसे रोकता है, और जिनको पता था तुमने उन दोनों को मार दिया है। अब हमारे पास और क्या रास्ता है जिसे हम इसको रोक पाए, विक्की कहता है। अगर हम अपने बाकी के साथियों को यहाँ पर बुलाते हैं तो वो कितने समय में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लकी पूछता है। जहाँ तक मुझे पता है हमें यहाँ पर आने में 1 दिन लग गया था, अगर वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आते हैं तब भी उनको यहाँ पर आने में 57 घंटे तो लग ही जाएंगे, राघव कहता है। इतना समय तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ ही समय बाकी है, और इस समय के अंदर में इसको खत्म करने का तरीका सोचा होगा, लकी कहता है। और एक घड़ी की तरफ देखने लगता है जिसके ऊपर नंबर चल रहा था, जिसमें 4 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ था। फिर वो चारों काफी देर इधर उधर देखते हैं कि उन्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उनके काम की हो, लेकिन आज शायद उनमें से किसी की भी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जो उनके काम आए। वो उस क्लोन को नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि विक्की ने देखा था कि उस क्लोन के बारे में अरमान और विक्रम राठौर ने सही कहा था, उस क्लोन के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, और ऐसे में होकर उसे बीच में रोका गया या खत्म किया गया तब वो फट जाएगा, और उसके फटने पर देवघर पर जितने भी ज्वालामुखी है वो सारे भी फट जाएंगे, जिसे देव आश्रम तक बर्बाद हो जाएगा। हम इसको ऐसे खत्म नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ और सोचना होगा, राघव कहता है। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है, लकी कहता है। लकी काफी धीरे धीरे बोलता है। वो क्या तरीका है, लकी उसके दोस्त पूछते हैं। मुझे कुर्बानी देनी होगी और उसके बाद मैं उस क्लोन के अंदर चला जाऊंगा, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लकी कहता है। तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि सभी को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुमको कुछ हो गया तब हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे, तुम्हारे वजह से ही देव आश्रम पहले जैसा हुआ है, और हमें नहीं पता है कि इस क्लोन के अंदर जाने पर क्या कुछ हो सकता है, राघव कहता है। लेकिन कुर्बानी के अलावा और कोई भी रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे अपनी कुर्बानी देनी ही होगी और उसी से इस क्लोन को रोका जा सकता है, इसमें कितना भी खतरा क्यों ना हो, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, लकी कहता है। नहीं लकी, तुम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विक्रम राठौर का काम पूरा हो जाएगा। विक्रम राठौर शुरू से ही तुम्हें मरने की कोशिश कर रहा था और उसके मरने के बाद उसका काम तुम खुद पूरा कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, राघव कहता है। तो तुम तीनों ही मुझे बताओ कि हमारे पास और क्या रास्ता है। अभी केवल हमारे पास 2 मिनट की बचे है,
अगर इतने में हमने उस काम को शुरू नहीं किया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लकी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है। अगर यही बात है तो मैं कुर्बानी दूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और यहाँ पर मुझे तुम सभी मिले और तुम्हारे लिए मैं अपनी कुर्बानी तो दे ही सकता हूँ, विक्की कहता है। नहीं, तुम अपनी कुर्बानी नहीं दोगे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा, तुम्हारी जगह पर मैं अपनी कुर्बानी दूंगा और इसे खत्म करूंगा, राघव कहता है। नहीं, तुम दोनों को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ही ये काम करना ठीक होगा क्योंकि मैं इसी काम के लिए अभी तक जिंदा हूँ, कबीर कहता है। तुम तीनों अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम में से किसी को भी अपनी कुर्बानी नहीं देने दूंगा, मैंने फैसला कर दिया है कि मैं ही अपनी कुर्बानी दूंगा क्योंकि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था और मैं ही अब तुम तीनों से कह रहा हूँ कि तुम तीनों यहाँ से अभी की अभी चले जाओ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या कुछ हो सका है। लकी कहता है, नहीं यार, ये तुम्हारी सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम्हें बहुत कुछ करना है, अगर तुम अपनी कुर्बानी देते हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ साल ही हुए हैं और उसी में तुम इतना ज़्यादा ताकतवर हो गए, अगर तुम कुछ साल और रुकते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस क्लोन के जितना तो ताकतवर हो ही जाओगे और शायद बाद में इस क्लोन से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे, राघव कहता है। नहीं लकी, तुम तीनों में से किसी को भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम मुझे करने दो प्लीज़, कबीर कहता है। मैं तुम्हारी बहन से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसे में मैं उसको क्या बोलूंगा कि मैंने अपनी हाथों से तुम्हारे भाई को मार दिया, लकी कहता है। ऐसा कुछ नहीं है लकी, वैसे भी कुछ ही समय में मैं मरने वाला हूं तो ये रिस्क में ले सकता हूं, कबीर कहता है। क्या मतलब तुम मरने वाले हो, लकी पूछता है। मुझे ब्लड कैंसर है और मैं सब कुछ करके देख लिया लेकिन ये ठीक ही नहीं होता और ये आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे आराम करना चाहिए लेकिन मैं अपनी बची हुई जिंदगी अस्पताल में नहीं बिताना चाहता, मुझे कुछ करना था इसलिए मैं वापस देव आश्रम आ गया, कबीर कहता है। तुम झूठ बोल रहे हो ताकि तुम ये काम कर सको, राघव कहता है। ये कोई झूठ नहीं है, मैं सच में मरने वाला हूँ, इसीलिए मैं बीच बीच में पृथ्वी जाता रहता था ताकि अपना इलाज करवा सकूं और कुछ दवा ले सकूं, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया, कबीर कहता है। तुम चिंता मत करो, मेरी शोल तुम्हें ठीक कर देगी, लकी कहता है। नहीं लकी, जब तुमने मुझे पहले वो शोल दी थी तब मैंने उसे अपने आप को ठीक करने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसे अपने आप को ठीक नहीं कर पाया, तुम्हारी शोल केवल घाव को ठीक करती है, जो मुझे हुआ है उसे नहीं, कबीर कहता है। अगर ये सच था तो तुमने पहले हमें बताया क्यों नहीं, हम कोई रास्ता निकाल लेते, लकी कहता है। तुम पहले ही कितना कुछ कर रहे थे, ऐसे में मैं तुम्हारा काम और बड़ा नहीं करना चाहता था, अब समय बहुत कम है और इसीलिए मुझे ये काम करने दो, कबीर कहता है। ठीक है, लकी कहता है और कबीर को उस क्लोन के साथ जोड़ने लगता है। लकी के ऐसा करने के बाद कबीर के अंदर से ऊर्जा निकालकर क्लोन के अंदर जानी शुरू हो जाती है और स्क्रीन के ऊपर नंबर चलने भी शुरू हो जाते हैं। वो धीरे धीरे 1 से 100 तक पहुंच रहा था और जैसे जैसे वो गिनती आगे जाती जा रही थी वैसे वैसे कबीर का शरीर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था, उसके अंदर की हड्डियां दिखने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि वो क्लोन कबीर को अपने अंदर खींच रहा है। इस समय कबीर बहुत ज्यादा दर्द में नजर आ रहा था, लकी उसको ऐसे नहीं देख पा रहा था क्योंकि उनको नहीं पता था कि ऐसा करना ठीक होगा या नहीं, लेकिन उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना ही पड़ता है। और वो गिनती जब 50 पर आती है तब कबीर जोर जोर से सांस लेने लगता है, ऐसे लग रहा था कि कबीर और ज्यादा देर तक इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कबीर मर जाएगा, राघव कहता है। लकी कुछ करो, विक्की बोलता है, लेकिन इस समय लकी कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर हम अब बीच में कबीर को निकाल भी लेते हैं तब भी उसे नहीं बचाया जा सकता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर की सारी ऊर्जा उस क्लोन के अंदर जा रही है। ऐसे में इस काम को बीच में रोकने पर धमाका हो सकता है और अभी समय भी पूरा हो चुका है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लकी कहता है। जब गिनती 90 के ऊपर जाती है तब वहां पर हड्डियों के अलावा और कोई भी चीज नहीं बचती, कबीर वहां से पूरी तरह से गायब हो गया था और अब वहां पर उसकी हड्डियां ही बची हुई थी और जो धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। जब गिनती 99 पर पहुंचती है तब वो वहीं पर रुक जाती है और ऊर्जा उसके अंदर नहीं जाती क्योंकि कबीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी और अब वो पूरी तरह से वहां से गायब हो गया था। लकी ये तो बीच में रुक गई, अब हम क्या करेंगे, राघव कहता है। मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी मशीन नहीं देखी है और ना ही कभी उसका इस्तेमाल किया है, तो मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। हमने कबीर को खो दिया है और शायद इस क्लोन को भी कबीर की ऊर्जा ने इस क्लोन को वहीं पर रोक दिया है और मुझे लगता है कि अब खतरा नहीं है, लकी कहता है। क्या मतलब खतरा नहीं है, विक्की पूछता है। वो ये है कि क्लोन अब मुझे नहीं लगता कि हटेगा और अब हम ऐसा कोई तरीका देख सकते हैं जिससे इस क्लोन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, लकी कहता है। लेकिन फिर अचानक से उस मशीन के ऊपर 100 पूरे हो जाते हैं। ये देखने के बाद सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है
और सभी हैरानी से क्लोन की तरफ देखने लगते हैं। किसी को नहीं पता था कि अब क्या हो सकता है। फिर वहां पर एक धमाका होता है और वो कंटेनर टूट जाता है। इसके बाद उसके अंदर का लाल पानी नीचे गिर जाता है और उसके साथ वो क्लोन भी जो उसके अंदर था। पीछे रहना लकी कहता है। लकी को नहीं पता था कि वो उसके लिए खतरनाक है या नहीं। फिर वो क्लोन अपना हाथ धीरे धीरे हिलता है और खड़ा होने की कोशिश करने लगता है। उस क्लोन ने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर वो क्लोन खड़ा हो जाता है, जिसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थी, और वो अपनी मुट्ठियों को बंद करता है और लकी की तरफ देखने लगता है। फिर वो क्लोन लकी की तरफ चलना शुरू कर देता है। लकी को नहीं पता था कि वो क्या करें, उसे उस पर हमला करना चाहिए या नहीं। फिर वो क्लोन लकी के पास आकर रुक जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर कुछ देर ऐसा ही होने के बाद वो क्लोन कुछ बोलता है, जिसको सुनने के बाद वो तीनों हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो क्लोन कहता है, तुम्हारा धन्यवाद लकी, काम पूरा हुआ। अब इस क्लोन के अंदर कबीर है और उसने इस क्लोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। लकी कहता है, वो क्लोन थोड़ा थोड़ा कबीर के जैसा लग रहा था, लेकिन पूरी तरह से वो कबीर के रूप में नहीं आ पाया था। उसकी आंखें पूरी तरह से हरे रंग में थी, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। पहले तो तुम्हें साफ करने की जरूरत है, लकी कहता है, और एक कपड़ा उसे दे देता है ताकि वो अपने आप को साफ कर सके। उसके साफ होने के बाद लकी उसे कुछ कपड़े देता है जो उसे उस गुफा के अंदर ही मिल गए थे। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, कबीर कहता है। कबीर बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे बोल रहा था, तुम अभी अभी इस क्लोन के अंदर आए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद तुम अच्छे से इसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे और फिर तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, लकी कहता है। फिर लकी कबीर को लेकर आश्रम की तरफ जाने लगता है, लेकिन कबीर एक पत्थर से टकरा जाता है। कबीर के पत्थर से टकराते ही वो पत्थर पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद लकी और उसके दोस्त हैरानी से फिर से कबीर को देखने लगते हैं। ध्यान से, इस वक्त तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, ऐसे में तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे और संभाल कर करना होगा। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे हो। जब तक तुम अपनी ताकत को अच्छे से समझ नहीं जाते हो, तब तक तुम सबसे दूर रहो, तभी अच्छा है। लेकिन अभी के लिए तुम्हारा देव आश्रम जाना ही ठीक होगा, क्योंकि अगर राठौर परिवार को पता चल गया कि यहाँ पर क्या हुआ है, तब वो यहाँ पर जरूर आएंगे। उससे पहले हमें तुम्हें पूरी तरह से ठीक करना होगा, लकी कहता है। फिर वो सभी धीरे धीरे देव आश्रम पहुँच जाते हैं, और जब बाकी के लोग उन चारों को देव आश्रम आता हुआ देखते हैं, तब वो उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लकी, क्या हुआ? क्या तुमने उस क्लोन को खत्म कर दिया या नहीं? निशिका पूछता है। हमने उस क्लोन को खत्म नहीं किया है, लकी कहता है। सब खत्म हो गया। अब कभी भी विक्रम राठौर हम पर हमला करने के लिए आ सकता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होगी कि हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे, विवेक ओबरॉय कहता है। मेरी बात पूरी तो होने दो। विक्रम राठौर मर चुका है और इस सब में हमारी मदद कबीर ने की। उसी की वजह से आज हम इस लड़ाई को जीत पाए हैं, लकी कहता है। कहाँ है मेरा भाई? निशा पूछता है। लकी क्लोन की तरफ इशारा करता है और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, जो कुछ कुछ कबीर के जैसा नजर आ रहा था। ये कबीर कैसे हो सकता है? ये बस उसके जैसा थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, लेकिन ये मेरा भाई नहीं है, निशा कहती है। हमने जब विक्रम राठौर को खत्म किया तब तक क्लोन पूरी तरह से तैयार हो गया था, और अगर उस समय हम उसे खत्म करते तो वो फट जाता और सब कुछ खत्म हो जाता, पूरा का पूरा देवग्रह ही। लेकिन हमारे पास एक रास्ता था, और वो ये कि हम में से कोई एक अपनी कुर्बानी दे दे और उसे क्लोन के अंदर चला जाए। काफी देर फैसला करने के बाद कबीर उसके अंदर चला गया, और अब जो ये तुम्हारे सामने खड़ा है वो वही क्लोन है जो विक्रम राठौर अपने लिए बना रहा था। इसकी ताकत सबसे ज्यादा है, और इतना ही नहीं, ये क्लोन हमारी तरफ है, क्योंकि ये बाहर से क्लोन जरूर है, इसके पास क्लोन की ताकत भी है, लेकिन ये अंदर से कबीर है, लकी कहता है। लकी सही बोल रहा है मेरी बहन, तुम जानती थी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में भी पता है, इसलिए मेरा ही ये काम करना ठीक था, कबीर कहता है। निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई के गले लग जाती है। विवेक ओबरॉय उसके पास जाता है और उसे छूकर देखने लगता है कि वो कितना ज्यादा मजबूत हुआ है, लेकिन जब वो उसे छूता है तब उसे उसकी ताकत महसूस होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। अब जब कबीर हमारे साथ है और लकी तुम भी हमारे साथ हो, तो अब मुझे नहीं लगता कि देवग्रह पर ऐसा कोई भी होगा जो देव आश्रम पर हमला करने की कोशिश भी करेगा, विवेक ओबरॉय कहता है। तुमने सही कहा, कबीर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन अभी भी इसे अपनी ताकत को समझना और सीखना बाकी है। इसके लिए इसे समय की जरूरत है। हालांकि अभी ये इतना मजबूत है कि ये हम में से किसी से भी लड़ सकता है, लेकिन इतना मजबूत नहीं हुआ है कि ये हम सभी से लड़ सके और जीत सके। इसे अपनी शक्तियों को और ताकत को सिखाना होगा, लकी कहता है।
तुम चिंता मत करो लकी, मैं सब कुछ सीखूंगा और बहुत जल्दी ही अपने आप को इतना अच्छा बना लूंगा कि कोई भी मुझे नहीं हरा पाएगा, कबीर कहता है। निशा, तुम कबीर को उसके कमरे तक ले जाओ और उसे आराम करने दो, लकी कहता है और कबीर को वहां से भेज देता है। कबीर के जाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में आ जाता है। हमने विक्रम राठौर को तो मर ही है, लेकिन उसके साथ साथ अरमान राठौर भी मर चुका है, और अब जब ये बात सभी को पता चलेगी कि हमने अरमान को मारा है, तब राठौर परिवार हमसे अपनी दुश्मनी का ऐलान कर देगा, लकी कहता है। लकी, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। अगर ऐसा हुआ तब राठौर परिवार को हम कैसे रोकेंगे, निशिका कहती है। बस कुछ समय तक इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और उसके बाद अगर ये बात सबको पता चल भी जाती है तब भी हमारे लिए उतनी ज़्यादा मुसीबत में ही होगी जितनी कि पहले हो सकती थी, क्योंकि तब तक कबीर मजबूत हो चुका होगा और उसके साथ होते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमें हर पाएगा, चाहे वो कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लकी कहता है। तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन तुम कबीर की ताकत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो। तुम ये मत भूलना कि उस क्लोन को विक्रम राठौर ने बनाया है, और उसने उस क्लोन के अंदर बुराई जरूर डाली होगी जो आगे चलकर कबीर के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तब शायद कबीर भी हमारे लिए दुश्मन बन सकता है। विवेक ओबरॉय कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो हमारा दोस्त है, ना कि दुश्मन, और दोस्त को हम दुश्मन में नहीं बदलने देंगे। अब हमारी टीम बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, और अब हमारा आश्रम पहले नंबर पर भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितने ताकतवर लोग हैं उतने किसी के भी पास नहीं होंगे, लकी कहता है। तुमने ये बात तो सही कही है कि तुम्हारी टीम सबसे ज़्यादा मजबूत टीम बन चुकी है, और ऐसे में तुम चाहे तो अब पूरे के पूरे राठौर परिवार से दुश्मनी कर सकते हो और उसकी जीत भी सकते हो, लेकिन एक बात याद रहे, वो दुश्मनी राठौर परिवार ताकि रहे तो अच्छा है। अगर उसमें और परिवार जुड़ते हैं तब वो हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं, विवेक ओबरॉय कहता है। एक बार कबीर पूरी तरह से अपनी शक्तियों को सीख ले और उसके बाद हम सबके सामने कबीर की शक्ति दिखाएंगे, और फिर कबीर के आगे कोई भी खड़ा होने की कोशिश नहीं करेगा, लकी कहता है। लेकिन हम कबीर की शक्ति सबके सामने कैसे दिखाएंगे, राघव पूछता है। कुछ महीनों में टूर्नामेंट फिर से शुरू हो रहे हैं, और इस बार कबीर उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा और अपनी ताकत सबको दिखाएगा। कबीर के जीतने के बाद कोई भी हमारे साथ दुश्मनी करने की कोशिश नहीं करेगा। हम ये ऐलान कर देंगे कि जो कोई भी हमारे खिलाफ जाएगा उसके पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। हमें किसी को खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बस एक डर बनाना है जिससे कोई भी राठौर परिवार की मदद ना करें, लकी कहता है। टूर्नामेंट में अभी काफ़ी समय बाकी था, जिसकी वजह से लकी वीर को वापस लाने का फैसला करता है, क्योंकि अब वीर वहां पर ज़्यादा दिन नहीं रख सकता है, वहां पर उसके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए लकी अपना सभी काम छोड़कर उस शक्ति को ढूंढने लगता है जिससे वो उस जगह जा सके जहां पर वीर है। मुझे साथ ही साथ वो आखिरी जिन आर्ट भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप वहां पर कितना खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे वो सीखनी चाहिए। वहां पर मुझे काफ़ी काम आएगी। अब तक जो मैंने 2 सीखी है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा काम भी आ रही है। ऐसे में तीसरी थी मुझे लगता है कि काफ़ी काम की होगी, लकी सोचता है, और वीर को लाने से पहले लकी जिन आर्ट की प्रैक्टिस करने का फैसला कर लेता है। फिर लकी अपने कमरे में जाता है और वो नोटबुक निकाल लेता है और उस नोटबुक का आखिरी पेज देखता है। ब्लड फैमिली, इस नाम का क्या मतलब हो सकता है? चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। लकी उस जिन आर्ट का नाम पढ़ते हुए कहता है। इसको सीखने पर खून के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और इसका असर लंबे समय तक शरीर पर नजर आता है। हालांकि इसको सिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसे सीखने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, लेकिन इसको धीरे धीरे ही सीखना सही होता है। अगर कोई इसको पूरी तरह से सीख लेता है तब वो अपने अंदर बहुत सारे बदलाव कर सकता है। उसके अंदर हर चीज़ की क्षमता ज़्यादा हो जाती है और फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ करने में कामयाब हो जाता है जो कोई नहीं कर सकता। इसको सीखने के बाद हाथों के अंदर एक बहुत ही खतरनाक ऊर्जा आ जाती है जो किसी भी लड़ाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आती है। लेकिन ये सब तो इसके कुछ ही काम है और इसका खास काम ये है कि ये पूरे वंश को ताकत देता है। अगर किसी इंसान के पास कोई काबिलियत है और उसके अंदर ताकत है और वो इसको सीखना है, तब उसके होने वाले बच्चों के अंदर भी उसकी ताकत मौजूद होगी और उसके बच्चे उससे भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग और ख़तरनाक लग रही है। मैं नहीं सोचा था कि इसमें ऐसा कुछ भी होगा और शायद मुझे ये सकी लेनी चाहिए। आगे चलकर क्या पता मुझे ये काम आए, लकी कहता है। और उसकी आखिरी लाइन पढ़ने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये हर किसी पर अलग अलग असर करती है। इसका मतलब अगर मैं इसको सिखाता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये सीखनी ही है। ऐसे में चाहे कुछ भी हो मैं इसको ज़रूर सीखूंगा, लकी कहता है। और वो पेज निकाल लेता है जिसके ऊपर ब्लड फैमिली को सीखने का तरीका लिखा हुआ था।
फिर लकी काफ़ी देर ब्लड फैमिली को सीखने की कोशिश करता रहता है। कुछ देर में लकी को पता चल जाता है कि ब्लड फैमिली को सिखाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लकी कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले लेकिन वो उनको सीख ही नहीं पा रहा था। लकी अपनी पूरी ताकत लगता है कि वो इसको सीख जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लकी 1 महीने तक लगातार ब्लड फैमिली की प्रैक्टिस करता रहता है और साथ ही साथ वीर के लिए उस शक्ति को भी ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी खबर नहीं मिलती है। वो वहीं पर पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था, लेकिन लकी की हैरानी कब ज़्यादा हो जाती है जब लाइटनिंग बोल्ट और सनशाइन अपग्रेड हो जाती है। लकी साथ ही साथ अपनी बाकी की जिन आर्ट की भी प्रैक्टिस कर रहा था, और जब लकी एक दिन लाइटनिंग बोल्ट की प्रैक्टिस कर रहा था तब लकी का सिस्टम मुझे बताता है कि लाइटनिंग बोल्ट अब लेवल 2 पर पहुंच गई है, और उसके कुछ समय बाद ही सनशाइन भी लेवल 2 पर पहुंच जाती है। ये सब देखने के बाद लकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था, और फिर लकी ने थोड़ी रिसर्च करने का फैसला किया, और जब लकी पता करता है कि वो लेवल 2 पर कैसे पहुंची है तब लकी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि हर एक जिन आर्ट 5 लेवल में बांटी जाती है, और जो कोई भी किसी भी जिन आर्ट को लेवल 5 पर करने में कामयाब हो जाता है वो उसकी सारी खूबियां का इस्तेमाल कर पाता है। ये सब देखने के बाद लकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था, और फिर लकी अपनी सभी की नाटक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। 2 महीने तक लकी और कोई काम नहीं करता है, वो बस हर रोज अपनी जिन आर्ट की प्रैक्टिस ही करता रहता है। लकी अपनी सभी जिन आर्ट को एक साथ सीख रहा था, जिसकी वजह से कुछ समय में लाइटनिंग बोल्ट सनशाइन लेवल 3 पर पहुंच जाती है और ब्लैक ब्लड लेवल 2 पर, लेकिन बाकी की कोई भी जिन आर्ट में कोई भी फर्क नहीं आया था। मुझे अभी भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसी बीच वो समय भी आ गया था जब टूर्नामेंट होना था, और इस बार टूर्नामेंट में काफ़ी ताकतवर लोग आए थे, लेकिन देव आश्रम से केवल 2 ही लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, पहले कबीर और दूसरा लकी। किस्मत से इन दोनों का एक भी मैच नहीं हुआ। लकी की ताकत हर कोई जानता था, और सबने ये भी देखा था कि लकी ने कैसे पिछली बार इस मुकाबले को जीता था, और सभी को ये भी पता था कि लकी ने कितने लोगों को मार दिया था। ऐसे में कोई भी लकी से नहीं लड़ रहा था, वो उसके सामने आते ही अपनी हार मान लेते थे, लेकिन कबीर के साथ ऐसा नहीं था, कबीर को लड़ना पड़ रहा था। कबीर ने 3 महीने के अंदर ही अपनी सारी ताकतों को समझ लिया था, और कबीर को पता था कि वो अब क्या क्या कर सकता है। इसलिए जब भी उसका किसी के साथ मुकाबला होता तब कबीर अपनी थोड़ी सी ताकत लगाकर ही उसे मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीत जाता, जिसकी वजह से कोई भी फिर कबीर से नहीं लड़ रहा था, क्योंकि ताकतवर से ताकतवर लोग भी कबीर को छू तक नहीं पा रहे थे। कबीर दूर से ही उनको हराने में कामयाब हो जाता था। लेकिन जब पहले स्थान की बारी आती है तब उस स्थान के लिए कबीर और लकी को लड़ना था। लकी और कबीर की लड़ाई होने वाली थी, लेकिन कबीर पहले ही उसे लड़ाई को छोड़कर लकी को जीतने देता है, क्योंकि कबीर को पता चला था कि वो किसी भी शोल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालांकि उसके पास जो शोल मौजूद है वो केवल उन्हीं का इस्तेमाल कर सकता है जो उसे क्लोन बनने के समय मिली थी। कबीर नई शोल लेकर देखना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। जब कबीर कोई शोल हासिल ही नहीं कर सकता है, तो ऐसे में अगर वो इस लड़ाई को जीत भी जाता है तब भी उसे कोई भी इनाम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनाम में किसी न किसी तरीके की शोल ही मिलती है, और ऐसे में ना तो उसे शोल को लकी ले पाएगा और ना ही कबीर। यही सोचकर वो इस लड़ाई से पीछे हो जाता है। हालांकि सभी लोग ये देखना चाहते थे कि लकी और कबीर में से कौन जीता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं और सभी को निराशा ही होना पड़ता है। कबीर नया था और उसे पहले अलग अलग लोगों से लड़ना था, जिसकी वजह से लकी कबीर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगा देता है, क्योंकि उसे पता था कि कबीर बड़ी ही आसानी से जीत जाएगा। और कबीर के जीतने के बाद लकी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, जिसको वो अपने दोस्तों के साथ बांट देता है ताकि वो सारे देव आश्रम को और अच्छे से चल सके। टूर्नामेंट को जीतने के बाद देव आश्रम पहले स्थान पर आ जाता है, जिसके लिए लकी ये सब कुछ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लकी को टूर्नामेंट जीतने के बाद एक शोल मिली थी, जो एक हथियार था जो देखने में एक तारे के जैसा नजर आ रहा था, लेकिन जब भी लकी उसे किसी चीज़ पर मरता तब वो उस पर इतना ज़्यादा वजन कर देता कि वो अपने आप ही मर जाता। लकी समझ गया था कि उसकी ये नई शोल किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा वजन कर सकती है, और इतना ही नहीं वो एक हथियार भी था। और उसकी एक और ख़ास बात थी कि वो सामने वाले की आधी ताकत को कम कर देता था, जो लकी के लिए बहुत अच्छी बात थी। अगर सामने वाला काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हुआ तब उसकी ताकत कुछ ही कम होगी, लेकिन लकी के लिए इतना काफ़ी था। लेकिन उसकी कुछ कमियां भी थी, और वो ये थी कि जब भी उसे किसी चीज़ पर लगाया जाता है तब उसकी ताकत तो कम होती ही है, लेकिन जैसे ही स्टार को वापस बुलाया जाता है तब वो उसकी ताकत को उसे वापस कर देता है, जिसकी वजह से लकी को उसे लगाकर ही इस्तेमाल करना पड़ता है और किसी से लड़ना पड़ता है। और उसकी एक और कमी ये थी कि वो केवल एक ही था, जिसकी वजह से आज उसका इस्तेमाल एक के ऊपर ही कर सकता था, जो उसकी सबसे गलत बात थी। अगर वो काफ़ी लोगों पर एक साथ काम कर पाता तब वो एक बहुत ही बेहतरीन शोल बन सकती थी, लेकिन उसमें ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं थी, जिसकी वजह से लकी को उसी से काम चलाना पड़ता है।
लकी हर हफ्ते डेविल चाइल्ड और तारा के साथ शिकार पर जाता और कभी कभी उन दोनों को अकेले ही शिकार पर भेज देता और वो दोनों शिकार कर भी लेते, जिसकी वजह से लकी 3 महीने के अंदर ही अपनी सुपर पॉइंट 50 करने में कामयाब हो गया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, क्योंकि कोई भी 3 महीने के अंदर 50 सुपर पॉइंट इकट्ठे नहीं कर सकता है। 50 सुपर पॉइंट इकट्ठे करने में लोगों को 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है और फिर भी वो इतना कुछ इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। इसी बीच लकी का में फोकस उसे शक्ति को ढूंढने का था जिसे वो अपने भाई को वापस ला सके। अभी तक उसे वीर ने दोबारा मदद के लिए नहीं बुलाया था, जिसकी वजह से लकी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो ठीक है या नहीं, उसके साथ वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि कोई भी वहां पर अकेला नहीं रख सकता है और इस समय वीर वहां पर अकेला ही है। लकी निशिका के पास जाता है और उससे कहता है, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो पूरा हो गया तब मैं कुछ समय के लिए यहाँ से दूर चला जाऊंगा और तब तक तुम्हें ही देव आश्रम को संभालना होगा। अगर तुम चले गए तो आश्रम पर आने वाली खतरे को कौन रोकेगा, निशिका पूछता है। वैसे तो कोई भी अब देव आश्रम पर हमला करने की नहीं सोच रहा है। अगर कोई देव आश्रम पर हमला करता भी है तब भी हम बड़ी ही आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि देव आश्रम में अब बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं और वे सभी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि किसी बड़े खतरे से इसकी रक्षा कर सके। और हमारे पास कबीर भी तो है जो अकेला ही एक सेना के बराबर है। और ये कहता है, लकी ने अपने लोगों को मजबूत करने के लिए उन सभी को फाइनल लेवल के हथियार दे दिए थे, क्योंकि इतने समय से लकी फाइनल लेवल के बीस्ट को ही ढूंढ कर खत्म रहा था। लकी ने अपने लोगों को इसी काम पर लगा रखा था, वो फाइनल लेवल के बीस्ट को ढूंढे और जैसे ही वो लोग फाइनल लेवल के बीस्ट को ढूंढ लेते लकी तुरंत जाकर उसे खत्म कर देता और एक फाइनल लेवल की शोल हासिल कर लेता। लकी के पास बहुत ज़्यादा गोलियां भी इकट्ठी हो गई थी, जिसे वो अपने लोगों की अंदर ही बनता है, जिसे वो मजबूत करना चाहता है, क्योंकि फाइनल लेवल की गोलियां बहुत ज़्यादा कीमती होती है और लकी के पास तो ये बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो ये काम निशिका को देता है, क्योंकि वो जानती है कि किसको कितना ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है और इसीलिए वो उन्हें वो गोलियां देती है। लकी जाने से पहले देव आश्रम को अच्छे से ठीक करके जाने वाला था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे आने में कितना समय लग सकता है, इसलिए लकी जितना हो सके उतना कुछ करके जाने वाला था। हालांकि अभी तक लकी को वो शक्ति नहीं मिली थी जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन लकी को इतना जरूर पता था कि जिस दिन उसे वो शक्ति मिल जाएगी तो वो तुरंत ही उसे जगह पर पहुंच जाएगा और उसे पीछे से कुछ भी बदलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए लकी पहले ही सब कुछ ठीक करने का फैसला कर लेता है और उसे ठीक कर भी देता है। लकी और कबीर की ताकत देखने के बाद राठौर परिवार भी लकी से बदला लेने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि उनका अरमान की मौत के बारे में पता चल गया था और उनको ये भी पता चल गया था कि उसे लकी ने ही खत्म किया है, लेकिन फिर भी वो लकी पर हमला करने का फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि राठौर परिवार का साथ कोई भी नहीं देता है, क्योंकि सभी ने लकी की ताकत देखी थी और कोई भी लकी के हाथों अपनी जान नहीं देना चाहता था। जब राठौर परिवार को किसी दूसरे परिवार का साथ नहीं मिलता है तो वो भी इस बात को छोड़ देते हैं और अपने पहले जैसे काम में लग जाते हैं। इसकी वजह से लकी और उसके देव आश्रम पर कोई भी खतरा नहीं आता है। ये सब देखकर लकी काफ़ी ज़्यादा शांत था और उसे इस बात की खुशी भी थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। इस समय देव आश्रम सबसे सुरक्षित आश्रम बन गया था, क्योंकि अभी तक वहाँ पर जितने लोग आए थे उतने किसी भी आश्रम के अंदर नहीं थे और सभी की ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। अगर कोई कमज़ोर होता तो उसे अच्छे हथियार देकर मजबूत बना दिया जाता, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग देव आश्रम के साथ जुड़ने लगते हैं और देव आश्रम भी और ज़्यादा बड़ा होता जाता है। सारा काम पूरा होने के बाद अब लकी के पास एक ही काम बचा हुआ था, उस शक्ति को ढूंढना जो उसे उसके भाई से मिल सकती है। और लकी इस काम पर लगा हुआ था, तभी एक दिन उसे वो शक्ति मिल जाती है। वो शक्ति मिलते ही लकी एक पोर्टल खोल देता है, जो देखते ही देखते लकी को अपने अंदर ले जाता है। लकी अपने आप को रोकने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि लकी को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो इस सब चीज़ के लिए तैयार था। फिर वो पोर्टल एक रेगिस्तान के अंदर खुलता है और लकी उसके अंदर से गिर जाता है और रेत के ऊपर घूमता हुआ एक टीले से नीचे की तरफ चला जाता है। लकी ने अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और नीचे जाता ही रहता है। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने आप रुक जाता है। इस समय लकी पूरी तरह से मिट्टी में भर गया था। पोर्टल खुल ही तो कोई अच्छी जगह पर मुझे छोड़ना, मुझे इस रेगिस्तान के बीच में क्यों छोड़ दिया? अब यहाँ से मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस तरफ जाना है? लकी अपने ऊपर से मिट्टी को साफ करते हुए कहता है। लकी को दूर दूर तक रेगिस्तान के अलावा कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से लकी और भी ज़्यादा बेचैन हो गया था और फिर लकी एक दिशा में जाने का फैसला करता है, क्योंकि अभी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लकी उस पोर्टल को दोबारा नहीं खोल सकता था। लकी अभी पोर्टल को खोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो उससे पहले अपने भाई को ढूंढने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि अगर पोर्टल फिर से खुला तो वो कहीं और पहुंच जाएगा। लेकिन लकी ऐसा नहीं होने देने वाला था, इसलिए वो एक तरफ चलना शुरू कर देता है।
लेकिन रेत के ऊपर चलकर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से लकी उड़ने वाली छिपकली की शोल निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद उसे जो नज़र आता है उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लकी जब अपने सिस्टम के अंदर देखता है तो उड़ने वाली छिपकली की शोल पर ताला लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि लकी अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लकी जल्दी से डेविल चाइल्ड तारा और ड्रैगन को देखता है, जिनके ऊपर भी ताला लगा हुआ था। इसका मतलब लकी अभी उनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और भी लकी की कुछ शोल पर ताला लगा हुआ था, और इतना ही नहीं, लकी की काफ़ी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही थी जिसे वो इतने समय से सीख रहा था। लकी ये सब देखकर हैरान हो ही रहा था, तभी उसे याद आता है कि वीर ने उसे क्या कहा था। वीर ने उसे कहा था कि जब वो वहाँ पर आया था तब वो अपने आधे से ज़्यादा हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर रहने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अब मैं क्या करूँ, अब मैं किस तरफ जाऊँ, लकी सोचता है और एक तरफ चलता ही रहता है। लकी इस बात से खुश था कि उसकी एक शक्ति कम कर रही थी जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, और वो शक्ति सामान रखने वाली थी जिसके अंदर लकी कुछ भी रख सकता था। उसके अंदर लकी ने अपनी तलवार को छोड़ रखा था। इसका मतलब ये था कि लकी अभी भी अपनी तलवार का इस्तेमाल कर सकता था। लकी यहाँ पर आने से पहले काफ़ी कुछ उसके अंदर रख लिया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो किस जगह पर पहुँच जाएगा, और वीर ने उसे बताया था कि उसे वो सांप कहीं भी जाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वो ठीक से ना तो कुछ खा पा रहा है और ना ही कुछ पी पा रहा है, जिसकी वजह से लकी खाना और पीने का सब काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया था। लेकिन इतना सब काफ़ी नहीं था, वो रेगिस्तान काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और लकी एक दिन तक लगातार उस तरफ चलता रहता है, लेकिन वो रेत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से लकी निराश हो गया था और उसे डर था कि कहीं उसने कोई गलत रास्ता तो नहीं ले लिया है, क्योंकि रेगिस्तान में अक्सर यही होता है, जिस तरफ जाना होता है जाने वाला दूसरी तरफ चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो गलत जगह पर पहुंच जाता है और वहीं पर मर जाता है। अब मैं करूं तो करूं क्या, लकी जूस पीते हुए कहता है, और साथ में वो कुछ खा भी रहा था। लेकिन लकी ने चलना बंद नहीं किया था। लकी जितनी जल्दी हो सके उस रेगिस्तान से बाहर निकलने का फैसला कर चुका था, लेकिन वो रेगिस्तान इतना छोटा नहीं था कि इतनी जल्दी खत्म हो जाए। अगर लकी के पास उड़ने वाली छिपकली की शोल होती तो बात कुछ अलग होती, फिर लकी बहुत ही जल्दी दूसरी जगह पर पहुंच जाता। लेकिन अब लकी ऐसा नहीं कर सकता था और इसीलिए उसे वहां पर पहुंचने में इतना समय लग रहा था। लकी एक लंबी सांस लेता है और सामने की तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे रेत के अलावा और कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन तभी वो रेत हवा में उड़ने लगती है और वहाँ पर एक बिच्छू जैसा दिखने वाला बीस्ट बाहर आ जाता है, जो देखने में काफ़ी बड़ा था। बस इसी की कमी थी, पता नहीं इस जगह के बीच कितने ज़्यादा खतरनाक हो गए, लकी कहता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर लकी उस बीस्ट की तरफ चलना शुरू कर देता है और जैसे ही लकी उसके पास जाता है वो बीस्ट उस जगह से गायब हो जाता है। अब ये बीस्ट कहाँ चला गया और ये ऐसा कैसे कर सकता है, लकी सोचता है। लेकिन तभी वो बीस्ट लकी के पीछे से निकलता है और उस पर अपने डक का इस्तेमाल करता है। लेकिन लकी इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं था जितना वो बीस्ट उसे समझ रहा था। लकी तुरंत ही दूसरी तरफ हट जाता है और अपनी तलवार से उसे बीस्ट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट एक बार फिर गायब हो जाता है और लकी को कहीं भी नज़र नहीं। फिर से नहीं कहाँ गया, ये लकी कहता है और इधर उधर देखने लगता है। लकी को नहीं पता था कि इस पर वो कहाँ से आएगा, लेकिन तभी वो अचानक से लकी के नीचे से निकलता है और उसे उछालकर दूसरी तरफ गिरा देता है। इसकी वजह से लकी के हाथों से उसकी तलवार भी छूट जाती है। इसके बाद वो बीस्ट लकी पर हमला करने के लिए आगे आता है और हमला करना शुरू कर देता है। लकी उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी उसके पास उसकी तलवार नहीं थी, जिसकी वजह से वो ठीक से उसके हमलों को नहीं रोक पा रहा था। लेकिन तभी लकी अपनी जंजीर निकलता है और तलवार की तरफ मारता है, लेकिन वो बीस्ट उसके सामने आ जाता है और वो जंजीर बीस्ट के पैरों से बंध जाती है। ये कहाँ फंस गई, लकी कहता है, लेकिन लकी उसे निकाल पाता उससे पहले ही वो बीस्ट लकी के ऊपर तेजी से अपना वार करता है। लकी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर लिए जल्दी से अपनी ढाल निकलता है और उसके सामने कर देता है। जैसे ही उसे बीस्ट का हमला ढाल से टकराता है, वहाँ पर एक धमाका होता है और वो बीस्ट दूर जाकर गिरता है। लकी के हाथों से वो जंजीर भी छूट जाती है और लकी के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। इस बीस्ट के एक ही हमले में इस ढाल को इतना ज़्यादा चार्ज कर दिया कि ये ब्लास्ट हो गई। चलो ये तो अच्छी बात है कि ये टूटी नहीं है, लेकिन ये इसके और हमले नहीं रोक सकती है, लकी बीस्ट की तरफ देखता हुआ कहता है। फिर लकी खड़ा होता है और तलवार की तरफ जाने लगता है और जब लिए उस बीस्ट की तरफ देखता है तब वो एक बार फिर वहाँ से गायब हो गया था। इस बार लकी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आएगा, लेकिन फिर वो बीस्ट अचानक से उसके सामने आता है और लकी पर वार कर देता है, जिसकी वजह से लकी दूर जाकर गिरता है। लेकिन उसने अपनी तलवार इस बार नहीं छोड़ी थी। बहुत हो गया, लकी कहता है
और जंजीर को वापस अपने पास बुलाता है और उसे तलवार के साथ जोड़ देता है। लकी के ऐसा करते ही तलवार और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी और फिर लकी उस जंजीर को घुमाता है और उसे उस बीस्ट की तरफ छोड़ देता है। लकी के ऐसा करते ही लकी के हाथों से वो तलवार तेजी से उसे बीस्ट की तरफ जाती है और उसके एक पैर को काट देती है। इसके बाद लकी एक और हमला करता है और उसके दूसरे पैर को भी काट देता है। बहुत हो गया, बिना वजह मुझसे पंगा लोगे तो यही होगा, लकी कहता है और एक बार फिर अपनी तलवार से हमला करने लगता है, लेकिन वो बीस्ट उसे जगह से गायब हो जाता है और लकी की तलवार हवा को चीरते हुए निकल जाती है। अब ये फिर से कहाँ गया, लकी कहता है, लेकिन कुछ दूर लकी को वो बीस्ट नजर आता है जो अब उस लड़ाई को छोड़कर जा रहा था। लेकिन वो बीस्ट चल नहीं रहा था, वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो रहा था, लेकिन हर एक जगह के बीच में 10 से 20 मीटर का ही अंतर होता था, जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से नहीं जा पा रहा था, इतना उसे जाना चाहिए था। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन मुझे नहीं बच पाओगे, लकी कहता है और वो उसका पीछा करने लगता है। लकी को पता चलता है कि वो 3 सेकंड तक गायब रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और बसी बीच दूसरी जगह से निकलता है। फिर लकी भागता हुआ उसे बीस्ट के सामने चला जाता है और अपनी तलवार से कुछ बीस्ट का एक और पैर काट देता है। इसके बाद वो बीस्ट ठीक से चल नहीं पा रहा था और अब उसके पास गायब होने के अलावा और कोई चीज़ नहीं बची थी। लेकिन अब लकी को अंदाजा हो गया था कि वो बीस्ट अगली बार कहाँ पर निकलेगा, जिसकी वजह से लकी पहले ही उस जगह पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता था। लकी लगातार उसे बीस्ट पर हमला करता रहता है और उसे मारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, उसका ऊपर का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से लकी की तलवार उसे ठीक से नहीं काट पा रही थी। लेकिन लकी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था और फिर लकी अपनी तलवार को उसके सर पर मारना शुरू कर देता है ताकि वो उसका सर काट सके, लेकिन उसका सर इतना कमज़ोर नहीं था कि लकी के कुछ ही हमले में कटकर नीचे गिर जाए। लकी को उसके सर को काटने के लिए 20 बार हमले करने पड़ते हैं, तब जाकर उसका कर 2 टुकड़ों में कट जाता है और वो बीस्ट नीचे गिर जाता है। उसे बीस्ट के नीचे गिरते ही लकी बहुत ज़्यादा खुश था और लकी का सिस्टम उसे 3 सुपर पॉइंट भी देता है। इसके बाद आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि लकी को इसका इनाम मिल गया था और अभी भी उसे उसके अंदर से क्रिस्टल निकालना बाकी था। फिर लकी अपनी तलवार से बीस्ट को चीरना शुरू कर देता है ताकि वो उसके अंदर से उसका क्रिस्टल निकल सके। कुछ देर देखने के बाद लकी को एक क्रिस्टल मिल जाता है जो देखने में इस बिच्छू के जैसा नज़र आ रहा था, लेकिन जब लकी उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। लकी उसको तोड़ने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और फिर वो क्रिस्टल टूट जाता है। उस क्रिस्टल के टूटते ही लकी को अपने सिस्टम की आवाज़ आती है, आपने एक लेवल 3 क्रिस्टल प्राप्त किया है, आपको इसके अंदर से कोई भी शोल नहीं मिली है, आपको इसके अंदर से इसकी शक्ति हासिल हुई है। क्या मुझे कोई भी शोल नहीं मिली, लकी कहता है, और मुझे से क्या शक्ति मिली होगी, लकी कहता है और उसे अपने सिस्टम में देखने लगता है। लेकिन जब लकी उस शक्ति का नाम देखता है तब उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसे शक्ति का नाम टेलीपोर्ट ही था जो वो बीस्ट कर रहा था। लकी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तब लकी के पास ऑप्शन आता है कि वो कहाँ पर जाना चाहता है। फिर लकी एक तरफ देखता है और टेलीपोर्ट की शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसी के साथ लकी उस जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। लकी कई बार उसे शक्ति का इस्तेमाल करके देखता है जो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इस शक्ति के साथ वो पहले से भी ज़्यादा अच्छे से लड़ने में कामयाब हो सकता है। अगर उसे पर कोई हमला करता है तब वो बड़ी ही आसानी से उसके हमले से बच भी सकता है और दूर भी जा सकता है। इतना ही नहीं, लकी किसी पर भी हमला भी कर सकता है और उसे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि लकी 20 मीटर तक टेलीपोर्ट हो सकता था, जो कि लकी के लिए काफ़ी थे। ये जगह मेरे लिए नहीं है और अब मुझे यहाँ पर नए नए दुश्मन भी मिलेंगे, जैसे ये अभी बीस्ट आया था, इसलिए मुझे इन सब से संभल कर रहना होगा। उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये एक लेवल 3 का ही बीस्ट था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ताकतवर था, लकी कहता है और उस बीस्ट के अंदर से उसकी गोलियों निकाल लेता है। जब लकी उन गोलियों को गिनता है तब उसके पास 10 गोलियां मौजूद थी, लेकिन लकी अभी उनको नहीं खाने वाला था क्योंकि लकी को नहीं पता था कि इनको खाने से उसे कोई फ़ायदा होगा या नहीं, इसलिए वो अभी के लिए उन्हें अपने पास रख लेता है और रेगिस्तान के अंदर चलना शुरू कर देता है। लकी बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन जैसे ही लकी थकता वो आराम कर लेता क्योंकि लकी स्टारलाइट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, जो उसे उसकी आदत लगने पर मजबूर कर रही थी। लकी आराम करके ही अपने आप को ठीक करना चाहता था, जिसके बाद लकी अपने आप को जब अच्छा महसूस करने लगता है तब वो फिर से चलना शुरू कर देता है। लकी आगे चला जा रहा था। काफ़ी दिन तक चलने के बाद लकी को वो रेगिस्तान खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। लकी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इतने दिनों के बाद वो रेगिस्तान खत्म हो गया था और अब पथरीली ज़मीन आनी शुरू हो गई थी। लकी को पता था कि अब आगे जाकर उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो उसके लिए काम की होगी। लेकिन फिर लकी आराम करने का फैसला करता है
क्योंकि लकी को नहीं पता था कि इस नई जगह पर उसके लिए कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। इसलिए लकी पहले आराम करना चाहता था और फिर ही आगे जाने का फैसला करता है। लकी कुछ खाने पीने का सामान निकलता है। तब लकी की नज़र उन गोलियों पर पड़ती है जो उसने अपने पास रखी हुई थी। लकी उनमें से एक गोली को निकलता है और उसे खाकर देखता है, लेकिन जैसे ही लकी उसे खाता है, लकी की हैरानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लकी का सिस्टम उसे जो बताता है उसके बाद वो सोच नहीं पाता कि ये सच है या नहीं। सिस्टम अपग्रेड हो चुका है। आपने एक लेवल 3 की गोली खाई है, आपको एक लेवल 3 का पॉइंट मिलता है। ये सुनने के बाद लकी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर लकी कुछ गोलियां और खाता है और हर गली के साथ उसे यही चीज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन जब लकी अपने सिस्टम के अंदर देखता है तब उसे पता चलता है कि अब फिर वो 1 से 5 तक के पॉइंट इकट्ठे कर सकता है, जिसमें से लेवल 3 के अंदर 10 पॉइंट आ गए हैं। लेकिन अभी भी लकी को अपने सिस्टम के अंदर सुपर पॉइंट दिखा रहे थे जो 53 हो गए थे। इसका मतलब मुझे सुपर पॉइंट भी मिलेंगे अब, और उसके साथ साथ मैं अपने और पॉइंट भी पूरे कर सकता हूं। इसका मतलब अगर मैं अपने यहाँ पर फिर से सभी पॉइंट पूरे कर लेता हूं तब मेरी ताकत और ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद में जब देव आश्रम वापस जाऊंगा तब शायद मेरी ताकत कबीर से भी ज़्यादा होगी या फिर उसके आसपास तो होगी ही, लकी कहता है। फिर लकी कुछ देर आराम करता है और आगे चलना शुरू कर देता है। लकी अपने इस नई चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश था और लकी को यह भी पता चल गया था कि यहाँ के बीस्ट के पास शक्तियाँ मौजूद है और उनको मारने पर लकी को भी उनकी शक्तियाँ मिलने के पूरे चांस है। और साथ ही उनकी शोल भी। इस समय लकी को उनकी शोल से बना हुआ कोई हथियार चाहिए था जो बड़ी ही आसानी से उनको खत्म कर सके। लकी की तलवार अच्छी थी लेकिन वो कोई शोल नहीं थी। जैसे पहले वाली लड़ाई में वो दूर गिर गई थी तब लकी के पास कोई भी हथियार नहीं था जिससे वो उसे हरा सके। ये सब होने के बाद लकी आगे चलता रहता है और किसी बीस्ट को ढूंढता है। कुछ दूर जाने के बाद लकी को एक बीस्ट नज़र भी आ जाता है जो एक गिरगिट के जैसा था। हालांकि वो इतना बड़ा नहीं था लेकिन लकी जानता था कि उसे मारने पर उसे कुछ तो मिलेगा। यही सोचकर लकी अपनी तलवार निकलता है और उसके पास जाने लगता है। लकी उसके पास जाने के लिए अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करता है और अचानक से उसके पास चला जाता है। लकी पास जाते ही उस बीस्ट पर तलवार से हमला कर देता है। लकी उसे बचाने का एक भी मौका नहीं देने वाला था और जैसा लकी ने सोचा था वो बीस्ट लकी के एक ही वार में मर जाता है। तब लकी उसके अंदर से क्रिस्टल निकलता है। तब वो क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा छोटा था। हालांकि लकी को उस बीस्ट को मारने पर लकी को आधा सुपर पॉइंट मिला था लेकिन लकी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था। लकी उसके क्रिस्टल को तोड़ता है और उसके अंदर से उसकी गोलियों को निकाल लेता है। लेकिन जब उसे सिस्टम बताता कि उसे क्या मिला है और क्या नहीं तब ये उदास हो जाता है। वो बीस्ट लेवल 1 का ही था। लकी को उसके अंदर से ना तो उसकी शक्ति मिली थी और ना ही उसकी शोल। लकी को बस 8 गोलियां मिली थी जो कि काफ़ी छोटी छोटी थी। लकी को उसके अंदर से लेवल 1 के 8 पॉइंट मिल गए थे। लगता है छोटे से कुछ नहीं होगा, मुझे बड़े शिकार करने होंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं अपने लेवल 1 और लेवल 2 के सभी पॉइंट्स पूरे कर लेता हूं तब मेरी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर मैं बड़ी ही आसानी से किसी से भी लड़ने में कामयाब हो पाऊंगा। ऐसे में मेरे पास एक फ़ायदा होगा कि मैं अपनी मर्जी से बीस्ट को चुन पाऊंगा, वीर के जैसे किसी बीस्ट के पास नहीं फंसूंगा, लकी कहता है और अगले बीस्ट को ढूंढने लगता है। लेकिन लकी को और बीस्ट नज़र ही नहीं आते हैं। लकी को पता चलता है कि यहाँ पर बीस्ट को ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल है। लकी यहाँ पर बीस्ट को ही नहीं ढूंढ पा रहा है, फिर वो वीर को कैसे ढूंढेगा। लकी सोचता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। तभी वीर को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ और वो जहाँ कहीं भी होगा वो भी इस तरफ आने लगेगा। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मैं वीर को अपनी तरफ बुला सकूँ, लकी कहता है। वीर को यहाँ पर आए हुए 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया था और जब लकी ने उसकी मदद की थी उसके बाद से वो बहुत ही अच्छे से बीस्ट का मुकाबला करता था, क्योंकि उसे एक हथियार और एक शक्ति मिल चुकी थी जिसके साथ वो बड़ी ही आसानी से किसी भी बीस्ट को मार सकता था। वीर ने लेवल 1-2 के अपने सभी पॉइंट पूरे कर लिए थे और 3 और 4 के भी कुछ पूरे हो गए थे, लेकिन अभी तक वीर एक ही लेवल 5 के बीच से लड़ा था और वीर ने वो लड़ाई भी पूरी नहीं की थी। लेकिन कुछ समय के बाद वीर एक बार फिर उस बीस्ट से लड़ने जाता है। वीर ने बीस्ट को हराने से पहले अपने पॉइंट्स पूरे किए थे और अपने आप को मजबूत बनाया था। वीर की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से उसे सांप के बाद काफ़ी कमज़ोर बीस्ट पहले मिल गए थे, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा मजबूत होने में कामयाब हो गया था। लेकिन जब उसे लेवल 5 का बीस्ट मिला था तब वो उसे बीस्ट को मारने के पीछे पड़ गया था और 3 दिन की लड़ाई के बाद वीर उसे मारने में कामयाब भी हो गया था। वीर को उसके अंदर से उसकी शक्ति भी मिली थी और उसकी शोल भी। इसके बाद वीर किसी भी छोटे बीस्ट को तो बड़ी ही आसानी से मार सकता था। वीर हर रोज अपनी ताकत को ज़्यादा करता जा रहा था और यहाँ पर ऐसी कोई भी रोक टोक नहीं थी कि कुछ बीस्ट को ख़त्म करने के बाद सुपर पॉइंट मिलना बंद हो जाएंगे। यहाँ पर हर बीस्ट के बदले सुपर पॉइंट मिलते थे और इसमें वीर के सुपर पॉइंट 205 पर पहुँच गए थे, जिसकी वजह से वीर इस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। अगर वो इस समय वहाँ पर होता जहाँ पर कबीर है
तो वो कबीर से मुकाबला कर पाता और शायद वो मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो पाता, लेकिन वीर धीरे धीरे अपनी ताकत को ज़्यादा करता जा रहा था और यहाँ पर उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। लकी पथरीले इलाके से निकालकर छोटे छोटे पहाड़ों के पास पहुंच गया था, तभी उसके सामने एक कछुआ आ जाता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था। अभी तक लकी के पास एक भी शॉल नहीं थी, लेकिन लकी जानता था कि वो बिना शॉल के भी इस कछुए को हरा सकता है। लकी अपनी तलवार निकलता है और कछुए पर हमला करने लगता है, लेकिन फिर जो होता है उस पर लकी को विश्वास ही नहीं होता। वो कछुआ बस नाम का ही कछुआ था, लेकिन उसकी स्पीड किसी बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज थी। वो एक ही पल में दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। ये उस बिच्छू की तरह टेलीपोर्ट नहीं हो रहा था, ये बस एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रहा था, जो देखने में काफ़ी तेज लग रहा था। मैंने ऐसे ही इसको कमज़ोर समझ लिया। ये कहाँ से कमज़ोर है, इसके पास तो बहुत अच्छी स्पीड है। अभी तक मैं इस पर एक भी हमला नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यही मेरे लिए अच्छा है। ये जितना बड़ा है, मेरे इस पर हमले करने की उतने ही ज़्यादा चांस है। ऐसे में मैं बड़ी ही आसानी से इस पर कुछ हमले कर सकता हूँ अगर मैं इसकी स्पीड का मुकाबला कर लूँ, तो लकी कहता है। और फिर लकी उस बीस्ट की स्पीड का मुकाबला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लकी ऐसा नहीं कर पाता। वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा तेज था और लकी के देखने से पहले ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर भागकर पहुंच जाता था। मुझे इसको किसी भी कीमत पर हराना होगा, लेकिन मुझे कोई और तरीका सोचा होगा। ये भी गोल गोल मेरी तरफ घूम रहा है। अगर मैं अपनी तलवार को उल्टी तरफ घुमाऊं और उस जंजीर से बांध कर चलाऊं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस कछुए के लग सकती है। लकी सोचता है और जंजीर को तलवार से बांध देता है। लकी के ऐसा करने के बाद वो बीस्ट और भी तेजी से अलग अलग जगह पर जाने लगता है और लकी ने जैसा सोचा था वो भी वैसे ही तलवार को उल्टी तरफ घूमना शुरू कर देता है। लकी इतनी तेजी से तलवार घूम रहा था कि वो बीस्ट लकी के पास भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन लकी उसे अपने पास लाना भी नहीं चाहता था। जैसे ही लकी को एक मौका मिलता है, लकी एकदम से आगे हो जाता है, क्योंकि लकी को पता चल गया था कि इस बार वो बीस्ट कहाँ पर जाएगा। फिर लकी अपनी तलवार को उसे तरफ करता है। जंजीर जोड़ने के बाद लकी अपनी तलवार को 15 मीटर तक चाल सकता था, जो कि लकी के लिए काफ़ी था। फिर लकी तलवार को कछुए के ऊपर मारने में कामयाब हो जाता है और लकी की तलवार जैसे ही कछुए के ऊपर लगती है, वहां पर एक चिंगारी उठाती है और लकी की तलवार पीछे होकर लकी की तरफ वापस आ जाती है। हालांकि वो बीस्ट भी एकदम पीछे होता है, लेकिन वो बीस्ट मरता नहीं है। मेरी तलवार से इसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। लकी बीस्ट को देखते हुए कहता है, ये मेरा सबसे मजबूत हथियार था और इसके साथ भी मैं इसको नहीं हरा पा रहा हूँ। ऐसे में मुझे कोई और तरीका सोचा होगा जिससे कि मैं इसको मार पाऊँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जरूर लेवल 5 या फिर फाइनल लेवल का होगा, लेकिन फाइनल लेवल का बीस्ट इतना ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो सकता है। एक जरूर लेवल 5 का ही होगा, लकी उसको देखते हुए सोचता है। लकी उस बीस्ट की ताकत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे हरा सके, क्योंकि लकी के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो उस बीस्ट को घायल नहीं कर पा रहा था। ऐसे में लकी के पास यही सोचे के अलावा और कुछ नहीं बस है कि वो बीस्ट उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वो उसे नहीं हरा सकता है। कुछ समय और अपनी लाइफ जी ले, क्योंकि एक बार अगर मैं ताकतवर हो गया यहाँ पर तो तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन अभी मैं तुमसे नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, लकी कहता है और दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन फिर तुरंत ही लकी के सामने वो कछुआ आ जाता है और आने पर हमला करने लगता है और ये जल्दी से दूसरी तरफ टेलीपोर्ट होता है, लेकिन वो कछुआ फिर से उस जगह पर आ जाता है, मानो वो कछुआ लकी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो और वो आज लकी को किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं देने वाला हो। ऐसी बात है तो देखो मेरा जलवा, लकी कहता है और अपने हाथों से एक अजीब सा धुआं निकलने लगता है, जो देखते ही देखते चारों तरफ फैल जाता है और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लकी की इतनी सारी शक्तियों में से ये शक्ति थी और ये शक्ति है अभी तक लॉक नहीं हुई थी, जिसके कारण लकी इसका इस्तेमाल कर सकता था। चारों तरफ धुआं निकालने के बाद लकी दूसरी तरफ टेलीपोर्ट होना शुरू कर देता है। लकी जानता था कि वो धुआं ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएगा और उसे उतने ही समय में यहाँ से दूर जाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो बीस्ट उसे फिर से पकड़ लेगा और इस बार लकी कुछ भी ऐसा नहीं होने देने वाला था। लकी अपनी पूरी कोशिश करता है वहां से दूर जाने की, लेकिन लकी की शक्ति ज़्यादा देर तक नहीं रहती और उसे कछुए की नज़र लकी के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद वो कछुआ लकी की तरफ आना शुरू कर देता है। लकी उसे अपनी तरफ आता हुआ देख काफ़ी ज़्यादा निराश था, क्योंकि उसके पास बचने का एक ही मौका था और वो उसने गवा दिया। लकी को पता था कि वो बीस्ट को नहीं हरा सकता है और ना ही यहाँ से बचकर निकल सकता है। लकी को नहीं पता था कि अगर वो खतरे में होता है तो क्या वीर उसकी मदद के लिए आएगा या नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि वीर उसकी कुछ ही बार मदद कर सकता है। अगर लकी बार बार खतरे में पड़ता है
तब वीर उसके शरीर के अंदर नहीं आ पाएगा और अब आगे उनको नहीं बतला कि अगर उसकी जान खतरे में हुई तो क्या वीर उसके पास आएगा या नहीं। गुरुदेव ने ये भी कहा था कि जैसे जैसे तुम दोनों 21 साल की हो गए तुम दोनों के बीच का संबंध भी काम होता जाएगा और फिर तुम दोनों एक दूसरे के शरीर में नहीं जा पाओगे और ना ही एक दूसरे की रक्षा कर पाओगे दूर होने पर। इसलिए या तो तुम दोनों को हमेशा पास ही रहना होगा या फिर अकेले ही इतना मजबूत होना होगा कि खुद की रक्षा खुद कर सको। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।